अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज है 24 तारीख दिसंबर की और मैं देखने जा रही हूँ अपने लिए घर, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो रही है इंशाल्लाह जनवरी से और गाड़ी अब नीचे आ रही है। मैं जल्दी से नीचे जाऊँगी। रूममेट्स मेरी रूम में नहीं थी, मैंने अपने रूम को लॉक कर दिया सारी चीज़ें, ताकि किसी की भी कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, क्योंकि हॉस्टल में आपको पता है कोई जितना भी अच्छा हो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। एज़ यूजुअल हमारी लिफ्ट हमेशा से बंद थी, जो कि अभी आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे ये कितना ऊपर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ। हाँ, जब आपने रात का खाना खाया हो तो तब आप 1 से 2 चक्कर लगा लें तो आपका खाना अच्छे से हज़म हो जाएगा। तो हम जल्दी से नीचे जाते हैं और आप देखिएगा ये कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ जिनको मैं नीचे जाऊँगी और उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप थके हुए आओ ना फ्लाइट के बाद, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इस वीडियो को मैंने जितना फास्ट फॉरवर्ड कर सकी थी उतना मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। तकरीबन 3 से 4 फ्लोर बनते हैं जिनको मैंने जल्दी जल्दी नीचे जाना था और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे रिसेप्शन पे और भाई गाड़ी का वेट कर रही थी। गाड़ी जब मैंने बाहर देखा तो मेरी लोकेशन पे तो आई हुई थी, लेकिन भाईजान नीचे किसी और गली में चले गए थे। जैसे कि हमारा हॉस्टल मेन रोड के ऊपर ही है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थे। ये सामने जो बिल्डिंग मैं दिखा रही हूँ, पहले मेरी इनसे बात हुई थी जाने के यहाँ पे रहने के लिए। तो जब मैंने इनसे पूछा कि अभी हम शिफ्ट हो जाएँ, तो तभी इन्होंने कहा अभी हम नहीं दे रहे, जो कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। भाई देना है दो, नहीं देना तो मत दो, हम कौन सा फ्री में रहने के लिए आ रहे हैं। एटलीस्ट आप सीधे मुंह बात तो करो ना। तो अगर आपको डीलिंग नहीं आती तो आप इससे से कमिटमेंट किसी के साथ भी मत किया करें, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपको दिसंबर में ये वाला जो अपार्टमेंट है आपको दे देंगे, लेकिन जो आपके नसीब में हो वो कहते हैं उससे आगे आपको कुछ भी नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में ये मैं जहाँ पे भी घर देखने जा रही हूँ और होपफुली मुझे यहाँ पे कोई घर पसंद आ जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप भी देखेंगे कि घर कैसे, मतलब बहुत अच्छे घर। मैंने अपार्टमेंट लेने से मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है कि आप घर ही ले लो। एक तो आप सिक्योर रहते हो, पूरी अपार्टमेंट आपके ही हिस्से में होता है, पूरा जो पोर्शन होता है, सॉरी। और बहुत अच्छा रहा। मैं अभी जहाँ पे घर देखने जा रही हूँ, मैंने अभी OLX पे देखा था और मैंने जब डीलर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आ जाए घर देखने के लिए। तो फिर मैं निकल गई यहाँ से अपने हॉस्टल से घर देखने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। हालांकि कल के परसों यहाँ पे बारिश भी हुई थी और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी शाम का टाइम है, लेकिन आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं इस टाइम पे जब मैं यहाँ से निकली थी, क्योंकि डीलर कह रहा था मैं उससे पहले किसी और पार्टी को घर विज़िट करवा रहा हूँ। तो आप जब पहुँचेंगी ना तो तकरीबन 4:30 के बाद ही निकलेगा। खैर मेरा रोज़ा भी था, लेकिन मैंने अपने साथ इफ्तारी के लिए कुछ ना फ्रूट रख लिए थे और पानी रख लिया था, ताकि मैं अगर इन केस ऑफ़ कोर्स मुझे रात ही हो जाती या अज़ान तो मुझे रास्ते में ही होनी थी, तो मैंने अपने साथ अपनी चीज़ें कैरी कर ली ताकि मैं जल्दी से कोई भी मुझे बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे अब नहीं वहाँ पे नहीं पता कि वहाँ पे आसपास कोई ऐसी शॉप या कोई भी रेस्टोरेंट होगा जहाँ से मैं कुछ खरीद के खा सकूँगी या नहीं। तो मैंने वो चीज़ अपने साथ कैरी की और मैं निकल गई। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की हो रही थी जब मैं देख रही थी तो ऑल द वे सारा रोड, मतलब एयरपोर्ट के जितना करीब मुझे घर मिल सकता है वो मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ़्लाइट्स के लिए हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने हैं। तो ये मैं खुद हूँ धूप सेकती हुई तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे और जो ड्राइवर भाई हैं उन्होंने मुझे बताया कि अभी जहाँ पे आप आई हैं यहाँ पे आपको वापसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश होगी। आपको गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलेगी यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के है। इस साइड पे आपको यांगो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपके पास इन ड्राइव है तो इन ड्राइव में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे शुरू में जब मैं आई तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि बिल्कुल बैकवर्ड सा इलाका है और यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये जो एरिया है यहाँ से थोड़ा सा रोड ख़राब था, अदरवाइज़ जैसे आप आगे जाते हो तो बहुत अच्छा और लग्जरी आपको व्यू मिलता है। खूबसूरत घर है यहाँ पे। और खैर भाई ने मुझे फ़ेवर दिया। भाई कह रहे थे कि मुझे जैसे ही आप अगर जल्दी फ्री हो जाते तो मैं आपको वापसी पे ड्रॉप कर दूंगा, मैं वेट कर लूँगा, क्योंकि मेरी आज की लास्ट राइड है। हमें दिन में 20 राइड देनी होती है और ये मेरी लास्ट राइड है। उसके बाद मैं घर जाऊँगा। अगर आप 10 से 15 मिनट में फ्री हो जाती हैं तो फिर मैं आपको वापस ले जाऊँगा। खैर मैंने जब ऑफ़िस पहुँची तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे मज़ीद वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने उनको कह दिया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी, अदरवाइज़ आप चले जाएँ। खैर क्योंकि मेरा ये डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर जो डीलर भाई थे उनके पास पहले तो कहते हैं आपके पास अपनी गाड़ी है ये तो उसमें चले जाता है। मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी नहीं, मैं तो इन ड्राइव में आई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आप हमारे पास अल्लाह आपकी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास एक गाड़ी अवेलेबल है, आपको मैं विज़िट करवा दूँ, क्योंकि घर यहाँ पे दूर दूर है। अभी भाई ने मुझे लेके जा रहे हैं घर दिखाने के लिए और घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन चल भी रही है, लेकिन ये है कि अभी सफाई वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन घर बहुत ज़्यादा प्यारा था, खूबसूरत था। मेन रोड के ऊपर था, गली बहुत मतलब वाइड थी, आपको गाड़ी अंदर लेके आना जाने का कोई भी मुश्किल नहीं थी। तो ये भी मुझे दिखा रहे हैं कमरे। जैसे मैं ऊपर एंटर हुई हूँ, यहाँ पे लाइट्स नहीं थी, अभी उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी है। ये किचन है, खूबसूरत सा ओपन किचन है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पूरे एरिया में गैस नहीं है। गैस का पूरे
रावलपिंडी में हमें बहुत कम है, जिन्होंने लगाई हुई वो बहुत कुछ ज़्यादा खुशकिस्मत है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, खूबसूरत है कमरा, बहुत बड़ा बेडरूम है। और ये जो मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे आपने ड्रेसिंग रूम है जो कि अलग के साथ ही है, और इसके साथ ही उन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है। लाइट नहीं थी तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूँगा। और ये उनके साइड से मैंने चेक किया, जो कि बिल्कुल बालकनी बनी होती है, लेकिन यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन ये है कि अगर आप कपड़े वगैरह सुखाने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं तो सुखा सकते हैं, तार वगैरह लगा लें, आप कपड़े वहाँ पे सुखाने के लिए डाल सकते हैं। खैर घर बहुत ज़्यादा अच्छा था, साथ में एक छोटा सा कमरा था, लेकिन इसमें बाथरूम नहीं था। इस पूरे फ्लैट में एक ही बाथरूम था, लेकिन भाईजान की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। खैर ये घर हमने छोड़ा, फिर उसके बाद हम दूसरे घर की तरफ रवाना हो गए। उस घर में हम जैसे ही पहुँचे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दूसरे घर में भी ऐसे ही ओपन किचन था और 2 बेडरूम थे। लेकिन ये घर मुझे थोड़ा सा पुराना लगा, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं सारी कली वगैरह ख़राब हुई हुई है। बड़े घर थे, लेकिन इनके वॉशरूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, गंदे वॉशरूम थे थोड़े से। और ये वाला भी वॉशरूम इतना कोई ख़ास नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा था, जो कि मुझे पर्सनली तौर पे पसंद नहीं था। ऊपर से भी कल इसकी ख़राब थी, जंग लगा हुआ, जैसे सेम वगैरह आ जाती है, हर घर का मसला वही था। तो फिर हमने इसको छोड़ा, मैंने इसको उसी टाइम पे रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, ऊपर से डिमांड भी इनकी ज़्यादा थी। फिर वो भाई मुझे दूसरे घर की तरफ लेके गए, जो कि बिल्कुल नया बना हुआ था। कह रहे थे ये एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट रूम, मतलब हट के है ये जगह। और ये बाद में आप मुझे कहेंगे कि रात के टाइम पे आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उनको ताला लगा हुआ था, हम घर अंदर से नहीं देख सकते। भाई कह रहे थे मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जी एक और घर था, वो कह रहे थे बिल्कुल ही अलग है, सेपरेट है, और इसमें कोई भी सिंगल स्टोरी है। आप जैसे यहाँ पे जो लोग पहले रह रहे थे वो यहाँ से अपना सामान लेके जा रहे थे। और घर ये भी बहुत ज़्यादा गंदा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सेपरेट था, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे, आई थिंक सो कैसे यहाँ पे भी नहीं थी, दोनों चीज़ें नहीं थी। और अभी आप देख सकते हैं सामान उनका भी पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी है। और रेंट वगैरह 30,000 इस घर की डिमांड कर रहे थे। सिंगल स्टोरी ठीक है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, स्पेशली इनके कमरे। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, सेम वही प्रॉब्लम। तो जब मैंने उनसे कहा कि घर ठीक है, सेपरेट है, हर चीज़ है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, तो उन्होंने कहा हम अगर आप कहेंगे तो हम इसको साफ़ करवा देंगे। मैंने कहा मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली हमारे पास 5 से 6 दिन है, 5 से 6 दिन में आप लोग क्या कुछ करवाएंगे, सुबह तक तो हार्डली ये लोग अपना सामान यहाँ से क्लियर करेंगे। ये उनका सामान है, जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो अपनी चीज़ें यहाँ से समेट के जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैंने उसको उसी टाइम रिफ्यूज़ कर दिया। फिर लास्ट पे हमें ये वाला घर दिखाया गया, खूबसूरत तरीन, साफ़ सुथरा, जो कि उन्होंने अभी अभी ही लिया है। बहुत प्यारा था, 2 कमरे हैं इसमें, लेकिन इसमें भी एक इशू है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बाथरूम है। और ये इसका किचन है, बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा किचन, जो कि मैं हमेशा से चाह रही थी कि एक साफ़ सुथरा घर ही मुझे मिले। लेकिन यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, साथ में डाइनिंग रूम है। और ये भाई जो थे हमें उस टाइम पे घर दे नहीं रहे थे। अभी फिर उन्होंने मुझे इसकी एक फुल वीडियो घर की भेज दी थी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर हर चीज़ नज़र आ जाएगी कि घर किस तरीके से ही सामने का उसका व्यू है। सामने पार्क भी बना हुआ है, अगर आप वहाँ पे जाया शाम के टाइम पे वहाँ पे जाना चाहें, बच्चों के साथ खेलना चाहें, जो कि मेरी बेटी भी है एक, तो आई थिंक सो मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और ये उन्होंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हुई हैं कि जैसे एंट्रेंस पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपनी लॉन्ड्री एरिया इसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा घर के पिछली साइड पे भी है, आप वहाँ पे भी लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं। टैंकी है बहुत बड़ी नीचे। और साथ ही जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका डाइनिंग रूम हो जाएगा। और उसके साथ ही है टीवी लाउंज, ओपन है, बीच में कोई भी इसका कर्टन वगैरह कुछ भी हो तो ऑफ कोर्स हम ही लगाएंगे, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर तो ये होता है ओपन नहीं होता, लेकिन उन्होंने ओपन रखा हुआ है ताकि घर थोड़ा खुला खुला लगे। तो इसमें सीलिंग वगैरह देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। फर्स्ट मतलब अगर इसमें कोई गेस्ट आके रहेंगे तो वो हम ही होंगे पेइंग गेस्ट के तौर पे। तो घर उन्होंने अभी अपना नया लिया है। इसमें कबर्ड्स हैं जो कि आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें खूबसूरत सी कबर्ड्स हैं जो कि मुझे पर्सनली तौर पे भी पसंद है। मैं हमेशा से इस चीज़ की विश करती थी कि मुझे जो मेरा कमरा हो उसी के अंदर हर चीज़ अवेलेबल हो, मुझे कहीं पे भी चीज़ें इधर उधर लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े। खूबसूरत साफ़ सुथरे से वॉशरूम, खुले और हवादार।
तो फ़ाइनल अगर मैं आपको ये बताऊँ तो हमने ये वाला घर जो है ना फ़ाइनल कर चुका है, और आपको ये वाला घर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। और ये है कि आप मुझे बताएं कि ये घर हमें कितने में मिला होगा, ये अब आपके लिए क्वेश्चन है। आप हमें ज़रूर बताएं कि ये एयरपोर्ट सोसाइटी में हमारा घर है, ये हमें कितने में मिला होगा। खूबसूरत प्राइम लोकेशन है और वाइड है, बहुत प्यारा है। फ़ाइनलाइज़ करने के बाद घर को तो फिर मैंने उनको कुछ बयाना दिया। बयाना देने के बाद फिर मैंने पहले तो वो इंसान मुकर गया, कह रहे कि अभी हम ये घर नहीं देंगे आपको, जो फ़र्स्ट पे हमने घर दिखाया था तो आप वो ले लें। तो मैंने कहा उसी प्राइस में मैं ये वाला घर क्यों ना लूँ, अलबत्ता ये उससे ज़्यादा सस्ता था। तो उस घर की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको डन कर दिया तो वो भाई कहते चले ठीक है आप हमें उतने पैसे दे दें जितने आप यहाँ पे दे रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो ये ग्राउंड फ्लोर है, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के लिए ग्राउंड फ्लोर बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। ऊपर एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, सेकेंडली ये है कि आपको हर बात में, जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों से आपको हमेशा डर लगता है कि ना बच्चे सीढ़ियों से गिर जाए, ना कि कोई ऐसा वैसा कोई इंसिडेंट हो। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। घर देखते देखते मुझे अभी हो चुके हैं रात के 8 बज चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। वीडियो में तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग वापस जाने पे मुझे राइड करवाए। राइड तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे गाड़ी मिली और वो भाई यहाँ पे हमें रास्ता समझा रहे थे, और ये भाई जो हैं फिर हमें ऊपर से लेके आए, क्योंकि वो भी शायद यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं। पठान भाई, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं, लेकिन उन्होंने उनको रास्ता बताया और फिर ये मुझे वहाँ से लेके घर की तरफ रवाना हो गई। एज़ यूजुअल जब फैज़ाबाद के करीब आप आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और यहाँ पे आके हम काफ़ी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम यहाँ पे स्टक रहे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद जी मेरे साथ जो मिस हैप हुआ वो ये हुआ कि जब मैं इनको ट्रांजैक्शन कर रही थी, मेरे पास कैश तो खैर नहीं था, तो मैंने इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी थी। तो ट्रांजैक्शन जब मैं कर रही थी तो शायद उनका लिंक डाउन था, तो उस टाइम पे हो नहीं रही थी ट्रांजैक्शन। जैसे कर रही थी 2 से 3 बार मैंने ट्राई किया, नहीं हो रही, ना तो उनको कोई मैसेज आ रहा है, ना ही मुझे कोई मैसेज रिसीव हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, और हॉस्टल पहुंचने के बाद फिर मैंने वहाँ पे घड़ी गार्ड से मैंने पैसे ले लिए, फिर मैंने उनको दे दिए और गार्ड को मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब मैंने गार्ड को भी कर दी और मैंने इस ड्राइवर भाई को भी पैसे दे दिए, तो मैंने जब देखा ऊपर आके अकाउंट, और वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी इस भाई को हो गए थे पैसे। खैर ये भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे, क्योंकि उनको जब मैंने बताया कि मेरे पैसे ऑनलाइन से भी डिडक्शन हो चुकी है, तो उन्होंने कहा आप मुझे अपना अकाउंट दे दें, मैं आपको वापस भेजा, तो उन्होंने वाकई में वापस भी भेज दिए। तो हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो अभी भी ईमानदारी से काम करें और इसके हलाल कमाने पे तरजीह देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।